मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री है हमारे देश के अंदर, कोई वोट चोरी नहीं करी उन्होंने। मोदी जी भरोसा जीतते हैं तब जाके उनकी सरकार बनती है। वोट चोरी तो इनका खानदान न करे, इनके खानदान में लिखी पड़ी। ये वोट चोरी का सिस्टम बताओगे क्या? हमारे तक क्या हो रही वोट चोरी? इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, सेटिंग है मोदी की, वोट चोरी करके हर राज्य में सरकार बनाए। भाई एक बात बता दे, अयोध्या था जिसमें राम मंदिर बनाया दोगले लोगों ने, तो वहां भी जाकर वोट दे दी, दूसरे या विपक्ष जिता दिया। टोटी चोर जिसकी टेड्डी नाक तड़ी थी, भाई ये क्या कह रहे वोट चोरी? अरे वोट चोरी करनी होती ना तब पता भी नहीं चलने देता, तारा सूपड़ा ही साफ कर देते। तो लोगों ने सूपड़ा साफ करा, जो इनकी जीरो लिगड़ लिगड़ कर हरियाणा दिल्ली बिहार ये तो भी झांकी है, और अभी तो पश्चिम बंगाल बाकी है। ठीक है भैया, जब इन पे राहुल गांधी पे सबूत है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते? ये खड़े होके वहाँ चिल्ला तो रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाएंगे। कहीं की भांडा फूट जाएगा, फिर वो कोर्ट कहेगा भाई सबूत दो, नोटिस भेजेगा, फिर ये डबल फंसेंगे, इसलिए ये नहीं करते। ये विपक्ष नहीं है सर, ये पाकिस्तान का समर्थन करता है, भारत का दुश्मन है ये विपक्ष। बड़ी राम मंदिर का विरोध करता है ये विपक्ष, बाबरी का समर्थन करता है ये विपक्ष, 370 का विरोध करता है ये विपक्ष। इमरजेंसी के अंदर ऐसे आपके संविधान का ऐसा कूड़ा करा था इन्होंने, लोगों को बिना वारंट के विपक्ष वालों को जेल में फेंक दिया था इन्होंने। आज मोदी जी कर रहे हैं क्या? इनकी इतनी सड़ी हुई हरकतें देखकर भी कुछ नहीं कर रहे ना मोदी जी ने इन विपक्ष वालों को फेंका बिना वारंट के। किसी को जेल हुई नहीं हुई ना, इनके लोग। विपक्षी तो कह रहा है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो उसके पुराने केस उखाड़ के उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल हम पूछते सवाल, हमारे पे तो कभी कुछ नहीं हुआ। इन्हीं गले सड़ों पर क्यों हो रहा है केस? क्योंकि इनकी हरकतें हैं, ये बांग्लादेशी रोहिंग्यों का समर्थन करते हैं। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी हो रहा है देश में? राहुल गांधी की जो सीटें आ रही है ना, अब वो खतरे में है, क्योंकि अब ये जो देश की जनता है ना जान चुकी है, और आने वाले समय में इनका एकदम सुपड़ा साफ है। जो क्या जान चुकी है जनता? जनता जान चुकी है कि ये भ्रम में रखते हैं लोगों को, करना कुछ है नहीं, देश से इनको कोई मतलब नहीं, देश को लोगों से इनको कोई मतलब नहीं, ये खुद हिंदू मुसलमान कराते हैं। समस्या ये है ना, बीजेपी सत्ता में आती है, किसका भला नहीं करती बताओ? हिंदू मुसलमान को लाभ, वो गद्दारों और रेलती है, बस रेला उन्हीं का बनाती है और किसी का नहीं। तो राहुल गांधी को ये समझने की जरूरत है कि भैया तुम पप्पू हो, पप्पू ही रहोगे, और तुम गांधी जी चप्पू चलाते तुम चप्पू भी ना चला पाओगे। संविधान, मेरी बात सुनो, एक जो राहुल गांधी जी हैं 24 घंटे संविधान संविधान संविधान, जब देखो संविधान को राहुल गांधी ने खुद ही वो किया, कई बार उन्होंने उसमें संशोधन कर दिया है। संविधान का जो विधवा विलाप करते हैं, एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि जो राहुल गांधी जी हैं, सबसे बड़ी बात इसे वोट चोरी पर आपने अभी बताया कि वोट चोरी पूरे बिहार इलेक्शन में वोट चोरी, मोदी जी ये कहते कहते पूरा चुनाव निकाल दिया। और यही अगर यही जो वोट चोरी पे जो दिखा रहे थे कि भाई वोट चोरी, थोड़ा काम राहुल गांधी जो है ना, अगर 10% यही काम बिहार की जनता पे आवाज़ उठा देते या बात कर देते कि नहीं इस मुद्दे बात हो चाहिए, तो बिहार की जनता सोचती राहुल गांधी के सीखो ऐप से मतलब सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखो ऐप डाउनलोड करें और सीखे राहुल गांधी कि वोट चोरी भी मोदी ने थोड़ा कर दिया, मोदी ने बात दिया, मोदी ने मतलब यही नहीं लगता वोट चोरी होता है देश में? नहीं होती भैया, वोट चोरी कहाँ होती है? इतनी भीड़ और जनता इनके राहुल गांधी की रैली में, तो वो क्या है? ये जितने राहुल सारे कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, जितने भी राहुल सब वामपंथी लेफ्ट, एक मिनट को बचाना चाहिए क्योंकि उनके अच्छे विधायक चोरी हो रहे हैं। मैं एक चीज और कहूँगा आप चैनल के माध्यम से, अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें तो 20% पार्टी कांग्रेस वैसे भी ठीक ठाक हो जाएगी, ये सच है। और जो भीड़ होती है ना, वो वही सारे हैं लेफ्ट वामपंथी जो देश विरोधी प्रोपेगेंडा करते वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये वही है जो कम्युनिस्ट है, लेफ्ट है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। सीधी सी बात है, राहुल गांधी की राजनीति खत्म है, खत्म कर दिए गए, उनका कुछ भी नहीं हो सकता अब देश में। हिला देंगे बीजेपी को? अरे कहाँ हिला देंगे, वो खुद हिले। कितने लाखों की संख्या में रैली में भीड़ नहीं देखी आप? कहाँ लाखों की संख्या दिखाओ ना। रामलीला मैदान पर, रामलीला मैदान में आधे बंदे तो बोल रहे थे, मैं दिखा दूं क्लिप, कह रहे कि 500 रुपए मिले मैं चलाया हूँ। ये सब भाई दिखावा है। एक चीज बताइए, आरजेडी की जो भीड़ होती थी लाखों में होती थी भाई, वो खुद ही आरजेडी का जो मेन मालिक खुद हार गया, अपने परिवार से भी नहीं बचा पाया। तो भीड़ पे मत जाइए, सिर्फ भीड़ मजे लेने आती, यहाँ बहुत सारी भीड़ है, तो कुछ सुनने वाले आते हैं, कुछ देखने वाले आते हैं कि भैया वहाँ गए थे। यही सब चीजें प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी खत्म। राहुल गांधी का कॉमेडी भाषण देखने आधा भीड़ आती है, और वहाँ 6-6 साल के बच्चे टोपी पहन के आए हुए हैं। अब उनका क्या वोट से लेना देना? उनकी तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। ना पढ़ाई से लेना देना, ना उनको राजनीति से लेना देना, और ना कुछ से। वो मदरसे गए, मदरसे के थे, मदरसे के ही रहेंगे, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। और वही भीड़ आई है वहाँ पे, एक परिवार के 10-10 लोग आए हुए हैं। अब सोच लीजिए वो कौन से लोग हैं।
तो राहुल गांधी जैसे आप जैसे युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और देश की बात करती हैं कि देश का युवा है वो भविष्य, और भविष्य वो युवा का मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। ना नौकरियां हैं, ना रोजगार है। भाई साहब नौकरियां, भाई युवा अगर देश का बर्बाद करता तो अब तक राहुल गांधी पीएम पद पे बैठे होते। देश का जो युवा है वो समझ रहा है क्या है। भाई कहाँ जा रहे हो आप, वो सब विदेशी हैं, इतनी इटली में पूरा सिस्टम बना रखा है पूरा। अभी देखो छुट्टी पे जा रहे हैं अभी ना, भी वही है कि भैया प्रधान जी जा रहे हो देश छोड़ के, अब यहाँ की राजनीति कौन संभालेगा। भाई यार राहुल गांधी के गए वो जहाँ जाना था, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। जिसने राम के बारे में गलत बोल दिया, जिसने हमारे सनातन के बारे में गलत बोल दिया, वो तो उड़ गया, वो तो रहा ही नहीं। अब ये खिसारी लाल यादव ने क्या बोला था, मैं आज भाषण देता हूं कि ब्रह्मा भी साक्षात आ जाए, उनकी भी कही हुई बात मैं जीत के आऊंगा, ऐसे कुछ बोला था। भैया ब्रह्मा जी तो नहीं आए, यहाँ के भक्तों ने उनको हरवा दिया, वो चले गए झोला उठा के, बाद में छाती पीट के ऐसे बोले भाई 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 मेरे लिए नहीं बनी है। अच्छा, आप जैसे युवा हैं तो मोदी का कार्यकाल आपने देखा है जब से वो प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, तो कब सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? मेरे को भाई काम A to Z सब अच्छा लगा। कुछ राजनीति के लिए करना पड़ता है, अपने हित के लिए करना पड़ता है। एक परिवार अपने हित के लिए पड़ोसी से लड़ाई कर लेता है, मेड के लिए लड़ाई करता है, और राजनीति है उसमें करना पड़ता है। पहले तो हमारे डिफेंस के लिए बहुत अच्छा हुआ है। INS विक्रांत से लेके 4 INS भारत के उसमें रक्षा उसमें शामिल हुआ है। राफेल और जो आयरन डोम हमारे भारत के पास है, ये जितना भी मतलब विदेशों से इन्होंने सौदा किया है सब देश की सुरक्षा को लेके किया है। और सबसे बड़ी चीज़ देश में लाके इन्होंने जो गरीब परिवार थे उनको एक अवसर दिया है कि तुम भैया लोन ले लो, तुमको 40 से 60% का सब्सिडी मिलेगा। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में ठीक है, एक लोन वो निकला है, जो योगी वाला जो लोन निकला है, 8-8, 10-10 लाख रुपए मिले बगैर कोई ब्याज के। लोन लो आराम से भरो, 4-5 महीने किस्त आती है, युवा ले रहे हैं। भाई मैं आपको बताऊं आज की ग्रो कर रहा है देश, कब कहाँ कैसे देश कितना पीछे था। क्या ग्रोथ कर रहा है? ग्रो बहुत किया, क्यों नहीं भाई ग्रो किया। यही आसपास 2 किलोमीटर के अंदर आप पहले बनती थी रोड 2-2.5 किलोमीटर, आज बने 26 किलोमीटर। यही तो ग्रो है, सब छोड़ दो, रोड पे आ जाओ, हाईवेज पे आ जाओ, उत्तर प्रदेश और नोएडा जाके देख के आओ, आपको समझ में आएगा क्या ग्रोथ कर रहा है और करता रहेगा, प्रगति कर रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। यहीं से नजर दौड़ाइए आप 70 किलोमीटर के रेंज में दिल्ली का चेहरा आप देख लीजिए। आधा तो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका, आधा चल रहा है। इतनी अच्छी फैसिलिटी दिल्ली में लाके रख रही है सरकार की, आप चौंक के रह जाएंगे। निर्माणाधीन पूरा दिल्ली हो रखा है अब, और इससे ज़्यादा क्या डेवलपमेंट। सड़क को देख लीजिए आप, रोड देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए। अरे जिसको गर्द कर दिया जिस देश को, उसको उठाने में टाइम लगता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। तो उसको समझने की ज़रूरत है लोगों को। तो मतलब मोदी योगी अच्छा कर रहे हैं देश में? अरे भाई साहब मोदी तो अच्छा कर रहे हैं और गर्व से कहते हैं हम यूपी वाले हैं, कह ढा रखा है योगी जी ने। अच्छा भाई साहब घुसपैठियों को निकालने का उनका फैसला है, भूत बना देते हैं, भूत। हाँ, चाहे घुसपैठी हो, चाहे कोई भी गलत काम हो, कोई भी गलत काम, ये नहीं कि मुसलमान के मजहब के खिलाफ जा रहे हो। तू भाई अल्लाह को मानता है, सही से मान, ढंग से मान, कोई क्राइम नहीं ऐड होना चाहिए, संविधान के थ्रू चलना चाहिए। और वैसे नेता की जरूरत भारत के हर प्रदेशों में है, हर प्रदेश में। अरे बिल्कुल भाई। योगी की इतनी डिमांड क्यों है? योगी मतलब हर प्रदेश में योगी जैसा सीएम, ऐसा क्या है? योगी चापलूसी नहीं है भाई साहब उनके अंदर कि ये मेरे साथ 15 विधायक खड़ा हो गए और 15 नेता बड़े बड़े लीडर खड़े हो गए, अरे तुम हमारा वो नहीं दोगे तो हम तुमको विधायक नहीं देंगे, वो वाला हिसाब नहीं है। वो फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, किसी के लिए भी हो, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वो नहीं। और आज उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, चेहरा बदल गया भाई साहब, कोई क्राइम नहीं, क्राइम रेट 0 कर दिया योगी जी ने। मतलब जो कहते थे योगी कि मैं उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाऊंगा, वो हुआ पूरा? अरे बहुत बढ़िया हुआ। अभी वोट चोरी को लेकर देश के युवाओं को, आप देश के युवा हैं, देश के युवाओं को और देश की जो जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वोट चोरी हो रहा है जिस तरह से राहुल गांधी हर जगह जाके कह रहे हैं? भाई मैं उनको कहने की ज़रूरत ये चाहता हूँ कि तुम भैया साक्षरता की तरफ ध्यान दो। ये अपोजिशन है, इनके पास जब कोई बहाना नहीं मिलता तो वोट चोरी की बात करते हैं। वोट चोरी होती तो राहुल गांधी सांसद नहीं होते, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जितने भी इनके सांसद जीते हुए हैं, विपक्ष अखिलेश जो लाए थे सीट, या बिहार में जो तेजस्वी यादव जीते हैं, देश के युवाओं को समझने की ज़रूरत है कि भैया देश का सपोर्ट करो। पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका बेड़ा गर्क हो गया, बांग्लादेश बेड़ा गर्क हो गया, नेपाल हो गया, तुमको समझने की ज़रूरत है। देश का वो नेता तुम्हारे साथ खड़ा है जो गांधी जी से भी मुझे लगता है बड़ा है, क्योंकि देश
उनके रहते टूटा नहीं है, देश एकजुटता दिखाया और आज देश आगे बढ़ रहा है। गांधी जी के रहते देश का आप जानते हो क्या हाल हुआ था हिंदुओं के साथ, और देश के जातिगत आधार पे क्या भेद किया गया था, बहुत ज़्यादा घटनाएं हुआ था। तो ये समझने की ज़रूरत है।